गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही खुशहाल होंगे और बहुत बेहतरीन से होंगे। आज की हमारी टॉपिक है एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसका बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन जाके देखेगा। इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे उसके बाद क्वेश्चन लगाने आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, कोई कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़े हुए होंगे तो। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। एक सर्वेक्षण हुआ, एक जो है घूम रहे थे सर्वेक्षण करने के लिए बच्चे लोग, समूह बचा गया तो उसमें देखा गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। यानी टोटल कितने घरों का? 20 घरों का इन्होंने एकत्रित किया। उसका तो कह रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की जाए। हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना, हम जानते हैं मीन निकालना। हम लोग मीन निकाले बहुत से मेथड पढ़े हैं, 3-4 मेथड पढ़े हैं। एक तो डायरेक्ट विधि पढ़ा गया है, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा गया है, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा गया है। तो हमसे जिससे कहेगा उससे लगा के इसको सॉल्व करें। अब सवाल क्या है, उसके बाद क्या, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी बताना है मुझे। तो पहले तो मैं देखूं, टेबल देख रहा हूं। टेबल देखने पे क्या मुझे मिला कि बहुत छोटे छोटे जो हमारे डिजिट दिए हुए हैं, अंक जो है छोटे छोटे हैं। यानी हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से लगा सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, जो डायरेक्ट मेथड से लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इस सवाल का बाद जवाब मिल गया ना। किस विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं? डायरेक्ट विधि का। ठीक है ना, डायरेक्ट विधि का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा अंक छोटे हैं और हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आप सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्व कैसे किया जाए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके पास जगह नहीं, मेरे पास मान लीजिए जगह नहीं है, तो मैं इसी तरह इसी में एक लाइन बढ़ा के काम कर लूंगा। ठीक है ना। या फिर अब ऐसे एक टेबल बना लूं, इस तरह टेबल बनाने से थोड़ा क्लियरनेस आ जाती है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो, पहला दे रखा है, पहला वर्ग अंतराल दिया है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, पौधों की संख्या लिख दूंगा और एक अंतराल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और एक अंतराल ये दिया हुआ है, अब सॉल्व करने जा रहा हूँ ना। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, इंग्लिश वाले भी देख रहे हो तो ये चीज समझ सकते हैं। उसके बाद हम क्या पता करेंगे? देखो, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है तो सबसे पहले हम इसको बदलेंगे किसमें? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। तो बदलने के लिए हमें जो जो काम करना पड़ेगा हम उसको बताएंगे। तो यानी इसको हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा यानी एक्स आई में बदलेंगे, जो अंतराल हमारा है। इसने बारंबारता यानी एफ आई दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्स आई इंटू एफ आई और इसको सॉल्व करेंगे। एकदम इंट्रोडक्शन में आप जाके देखोगे सब कुछ क्लियर है। सवाल ये उठा, पहले देखो क्या है सवाल लिख रहा था। 0 से 2, 2 से 4 कहां तक है? 12-14 तक है। ठीक है, तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से लेकर 14 तक है। उसका एक्स आई तो मुझे निकालना है, ये एक्स आई निकाल लूंगा पहले से। देखो एफ आई दिया है, कितना कितना दिया है? 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 3 6 2 और 3, ये इसका एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब एक्स आई निकालने कैसे? तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है एक्स आई निकालने का तरीका। एक्स आई बराबर होता है अपर लिमिट यानी उच्चतम मान। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी न्यूनतम मान। लोअर लिमिट मतलब न्यूनतम मान अपॉन 2। इस तरह आप निकाल लोगे एक्स आई। अपर लिमिट इसमें क्या है? ये वाली अपर लिमिट जो बड़ी है, और लोअर लिमिट ये है। ठीक है, 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 2। 2 अपॉन 2, अब देखो 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 1। देखो 4, इसकी अपर लिमिट क्या? 4, 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 यानी 3। 6 4 10, 10 बटा 2 5। इसी तरह देखो 6 से 5 14, 14 बटा 2 10, 18, 18 बटा 2 9, 10 10 20 2 22, 22 बटा 2 11। इसी तरह 12 बटा 24 2 26, 26 बटा 2 यानी 13। ये निकल गई हमारी एक्स आई, एकदम इजी। अब एक्स आई इंटू एफ आई, डायरेक्ट विधि से देखो कितना छोटे छोटे चीज से, तो हम डायरेक्ट विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 गुणे 1, 3 गुणे 2 6, 5 गुणे 1 5, 7 पचे 35 है, 7 गुणे 5 35, 9 छका 9 पचे 45, 9 छका 54, 54 हो गया। और 11 दूनी 22 और 13 तरीके 49। ओके, अब देखो हम लोग डायरेक्ट मेथड
के में मीन निकालना क्या जाते हैं, मीन निकाला जाते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, आई बराबर 1 से लेकर n अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी आई बराबर 1 से लेकर n। अगर आई बराबर 1 से n नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी। सिग्मा मतलब समेशन करना, जोड़ना, यानी इस कॉलम एक्स सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का मतलब इस कॉलम को अब जोड़ दीजिए, समेशन कर दीजिए। सिग्मा एफ आई मतलब इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जोड़ दिए, सिग्मा मतलब समेशन होता है। अब आते हम क्लास उसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए टोटल कर लेते हैं यहीं पर, ताकि हमें दिक्कत ना हो, वहां लिखेंगे बहुत लंबा जाएगा, तो यहीं पर हम टोटल करेंगे। पहले टोटल कर लो, सिग्मा एफ आई को जोड़ो, देखो ये इसमें जोड़ लो, या इसमें तो ऑलरेडी कहा ही था 20 घरों में लगे पौधे के देखा जाता है, इसका जोड़ क्या आएगा 20 आएगा, देख लो जोड़ के भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक्स आई इंटू एफ आई जोड़ा जाए, चलिए जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 31 31 32, दो हाथ में तीन, यानी कैरी क्या आ गया 3 आ गया। 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, यानी क्या आ गया 116। सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई क्या आ गया 162, कितना आ गया 162 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ गया 20, 20 लिख दो। देखो किसी से कट रहा है क्या, जो जल्दी से कट जाए तो आसानी हो जाएगी, छोटा छोटा कर लेना है। 2 दहा में 20, 2 8 16, 2 1 कम 2 81। अब जब किसी से कटेगा 10 से डायरेक्ट भाग दे देता हूं तो क्या आ जाएगा 8.1, इसका मीन क्या निकल गया एक्स पार 8.1 आंसर, यानी प्रत्येक क्या कह रहा था इसमें, ये पूछा था जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में पौधे समझने एक्टिव किए, प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने हैं 8.1 पौधे। ओके, आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों यानी 50 मजदूर थे, उनकी दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार किया, यानी ये एक टेबल बन गया, ठीक है ना, बंटन बन गया। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी जो बेहतरीन आपको मैंने मेथड बताया उससे आप लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें जो नंबर्स हैं बहुत ही क्या है बड़े बड़े हैं, तो हम लोग इसका ये सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड को लगाते हैं, तो इससे हमको आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड आपको बताया हूं, अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिए। पहले देखो स्टेप डेविएशन मेथड में हमको क्या कहते हैं, पहले मैंने जैसे बताया था तुम सेम वैसे टेबल बना लो, फिर धीरे धीरे बताता हूँ। पहले टेबल छोड़ते हैं, पहले तो लिख लिया मैंने क्या वर्ग अंतराल, क्या कर लिया वर्ग अंतराल, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखना मुझे बस, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद हम लोग इसका निकाल लेंगे एक्स आई, उसके बाद हमें एफ आई दे रखा है, यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखा है। उसके बाद देखो इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड का माध्य निकाला जाता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, देखिए एक्स बार बराबर होता है ए प्लस एच समेशन ऑफ एक्स आई इंटू यू आई अपॉन सॉरी अपॉन समेशन ऑफ सॉरी एक्स आई लिख दिया हूं एफ आई होगा, ठीक है ना, एफ आई, ठीक है ना, समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यही ना स्टेट डेविएशन मेथड में पढ़ा गया है। क्या किया अब देखो ए की वैल्यू मैंने इंट्रोडक्शन में इसीलिए कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, मैं सारी वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ। ए क्या है एज्यूम्ड मीन है, अब जो इसमें जब मैं अप्लाई करूंगा सब कुछ इसमें डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर सीखते हैं। वर्क अंतराल दिया हुआ 500 से 520, ठीक है ना, क्या लिखा है 500 से 520 है, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से लेकर है 600, ठीक है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को एकदम क्लियर, देख लेता हूँ, हाँ एकदम क्लियर तो आ रहा है, बाकी तो देखा जाएगा। उसके बाद एक्स आई निकालने के तरीका मैं बताऊँ, एफ आई दिया रखा, एफ आई क्या क्या दे रखा वो देख लेते 12 14
8 6 10 8 6 ये देगा। मुझे एक्साइज चाहिए तो मैंने अभी जो पहले क्वेश्चन में भी एक्साइज निकाला बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट 520 प्लस 500 यानी 1020। 1020 में 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा 510। फिर 540 520 1060 1060 में 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 530। 560 और 540 यानी 1000 और ये हो जाएगा 1100। 1100 में 200 तो भाग दो तो कितना हो जाएगा 550। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ से, आप एक चीज और देख सकते हो। देखो ये क्या हो रहा है 20 20 की कैपिंग आती जा रही है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ 500। आप लोग करना जरूर से, ठीक है ना। इसको हम लोग कर देते हैं 500। एक भी कर लो, चेक भी कर लो, देख लो। 580 और 1000, 1000 हो गया, 1000 का आधा 500 और 80 और 60 कितना होगा 7 7 120 140। 140 का आधा कितना होगा 70 होगा। 570 आ गया। क्लियर, एकदम आसान तरीका है। आप जानते हैं। अब बात है, एक काम करता हूं मैं यूआई निकालता हूं। अब क्या निकालता हूं यूआई। यूआई निकालने का तरीका क्या होता है मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे सॉल्व करूँ तो सॉल्व। यूआई कैसे निकालते हैं, यूआई निकालना तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बात आई सर यहाँ पे भी ए आया, यहाँ पे भी एच आया, ए और एच को यहाँ क्लियर कर दी। इंट्रोडक्शन में क्लियर करा, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर करा देता हूँ। ए जो होता है ये एज्यूम्ड मीन होता है, मतलब जो आपने मीन मान लिया है, कल्पित माध्य जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। तो ए क्या होगा, ए कैसे निकालना है। ए देखो मिडिल सबसे आसान तरीका है, जो बीच में है उसी को कल्पित माध्य मान लिया जाए। देखो इसमें क्या है, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ पे भी 1 2 3, ये भी 3 पे, यानी बीच में ये आ रहा है। तो इसको हमने क्या मान लिया कल्पित माध्य, यानी इक्वल टू ए मान लिया इस वाले में। क्लियर। अब ए की बात तो क्लियर, ए क्या हो गया हमारा 550 हो गया। अब बात आई एच क्या माना जाए सर, एच क्या, एच होता है क्लास साइज। इसकी क्लास साइज कितनी है 520 में से 500 जाए 20 है, यानी इसकी क्लास साइज क्या है 20 है। ठीक है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके हम लोग क्लास साइज निकालते हैं। तो एच बराबर आएगा 20। अब वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। पहले तो यू आई निकालते हैं। यू आई कैसे निकालें, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करना। क्लियर। एक्स आई है तुम्हारा पहले 510, 510 में से 550 जाए कितना बचेगा -40, -40 अपॉन 20 कर दो कितना हो जाएगा -2। यहाँ लिखिए क्या -2। 530 में से 550 जाए -30, -20 बटा 20 हो जाएगा -1। 550 में से 550 है 0, 0 बटा 20 क्या होगा 0 होगा। किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दे रहे हो तो वो 0 हो जाती है। 570 में से 550 घटा कितना आएगा 20, 20 से 20 भाग दो 1 हो गया। इसी तरह 590 में से 550 घटा 40, 40 से 20 में भाग दो तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो कितना छोटा हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करना एकदम आसान हो गया। अगर डायरेक्ट विधि लगाते तो 510 में से 12 को मल्टीप्लाई करते, इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में हमें हो सकता है कहीं गलती आ जाती, एग्जाम में हमारा टाइम भी ज्यादा लगता, क्योंकि हर सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हम काम करना नहीं है। ठीक है। हम इसको इजी करने के लिए इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड आया। स्टेप डेविएशन, अब जो 12 गुणे -2 अब आराम से कर सकते हो। अब आपको निकालना है क्या एफ आई गुणे यू आई निकालना है। क्या निकालना है एफ आई गुणे यू आई। 12 गुणे -2 -24, 14 गुणे -1 -14, 8 गुणे 0 0, 6 गुणे 1 6, 10 गुणे 2 20 हो गया। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए समेशन चाहिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे टोटल समेशन कर दो। एफ आई का जोड़, एफ आई का जोड़ लिखो, चाहे 50 से ना लिखे तो 50 हो गया इसका जोड़, तो जान गया 50। इसको जोड़ दिया जाए। देखो 20 24 में तो 20 जाए बचा -4, -4 और 14 कितना हो जाएगा। अब देखो 20 तो निकाल दिए, 20 से 26, 24 तो 26 गया 2 बच गया, 2 इसमें से निकालते -12 क्या आ गया -12 एकदम आ गया एकदम आसान। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ए एज्यूम्ड मीन क्या माना गया 550 माना गया, यानी कल्पित माध्य क्या माने 550। एच क्लास साइज जिसकी क्या थी 20 थी। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया -12 आया, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 50 है आपका। क्लियर है। अब देखो एक जीरो से एक जुड़ गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 550 माइनस 12 दूनी 24, 24 बटा 5 भाग दे दो तो 550 माइनस 5 भाग दो 5 चौको 20, दशमलव लगाओ 5 बटे 40 यानी 4.8 आएगा। इसको देख 10 में, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हो। 10 में से 8 जाए 2, अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 जाए 5, ठीक है ना। अब यहाँ बच गया 4, 4 उतर गया 4,
यहाँ 445.2 क्या हो गया, इसका माध्य हो गया, यानी x बार निकल गया। ओके, x बार क्या है 445.2। एकदम आसानी से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और इसका माइनस क्या आएगा, देखो 545, 445, 545.2। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है, सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। कोई दैनिक जेब खर्च है बच्चों का हो रहा, वो दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये इससे दे रखा है कि एक्स बार यानी जो भी खर्चा हो रहा है वो माध्य उसका क्या है 18 रुपये है। उसके बाद कह रहा लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, जिसमें जो लुप्त है तुम्हारा बारंबारता उसमें से एफ आपको ज्ञात करना। चलिए ओके ठीक है। अब हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बना दिया हुआ हम लोग, अब सॉल्व करने खातिर हमने बताया था इस तरह का आप लोग टेबल एक ड्रा कर लेना, ठीक है ना, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा, एक तरफ हो गया वर्ग अंतराल, ये क्या होता है वर्ग अंतराल। उसके बाद कहा था मैं आप क्या निकाल लेना एक्स आई, एफ आई दिया है। अब इसको किससे सॉल्व कर सब कुछ बताऊंगा, पहले मैं एक टेबल का ड्रा करके रख लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। 11 से 13 25 सेकंड, 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, और 21 से 23 है, और 23 से लेकर 25। इसकी बारंबारता क्या दे रखी है 7 6 9 13, 7 है 6 9 13 एफ, और इसकी क्या दे रखी है 5 5 और 4। अब इसको सॉल्व करना। देखो अभी फिलहाल पहले एक्स आई कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। एक्स आई बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सिंपल है। एक्स आई पहले निकाल देता हूं मैं। 13 और 11 हो जाता है तुम्हारा कितना 24, 24 पे 2 भाग दो 12, इसी तरह सबको निकालते चलोगे। 14 14 28 बटा 2 यानी 14, इसी तरह हो जाएगा ये 16, देखो 12 14 16 18 22। आप लोग लगा के दिखाना, जैसे मैं बताया उसे लगा लेना। ओके, कहीं गलती भी हो सकती है, इस तरह चीज से चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब तो निकल गया। अब देख लो कि ये नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कैसे सोल्व किया जाए। हमने डायरेक्ट मेथड जान के एज्यूम्ड मीन मेथड और ये स्टेप डेविएशन है 3 मीटर पड़ा था। स्टेप डेविएशन जान के इसमें स्टेप डेविएशन नहीं करो बहुत ज्यादा बड़ा तो है, इसको मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना शुरू करूंगा। अब हायर पाथ एज्यूम्ड मीन मेथड में कल्पित माध्य क्या होता है, तो उसको कैसे, तो देखो उसका फार्मूला था एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब बात आएगी डी आई क्या होता है, डी आई कैसे निकालेंगे। डी आई कैसे निकालोगे, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस, ये इसका फार्मूला डी आई निकालने का। ओके, अब बात आई ए तो आप लोग से पहले भी बता दिया, ये होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन होता है, ठीक है ना। तो ए तो हम लोग कैसे निकालते हैं, को जो बीच में आता है उसी को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। क्लियर। अब चलो एज्यूम्ड मीन इसमें से क्या माने, जो बीच में आए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से बचा के 18। एज्यूम्ड मीन क्या हो गया हमारा 18 हो गया। ओके, अब चलते हैं, हमें चाहिए डी आई चाहिए ना, डी आई चाहिए, डी आई निकाल लेते हैं। डी आई कैसे निकालते हैं, अब देखो डी आई बराबर यहाँ पे लिख भी देता फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए होता है। तो अब एक्स आई में से घटाओ 12 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा -6। सिंपल सी बात है, तो -6 हो गया। 14 में से 18 घटाओ -4, 16 में से 18 से घटाओ -2, और 18 में से 18 घटाओ तो 0, 20 में से 18 2, 22 में से 18 घटाओ तो कितना होगा 4, और 24 में से 18 घटाओगे तो 6। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए एफ आई डी आई भी चाहिए, एक और कॉलम चाहिए हमें जो किस क्या करने के लिए एफ आई इंटू डी आई करने के लिए। देखो अब कितना छोटा छोटा बन गया, अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अभी इस नंबर को करता तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है मेरा, मैं इसलिए इसको छोटा कर लिया। अब इसको सॉल्व करना आसानी। 7 6 का 42 होता है -42, 6 चौको 24 -24, 9 गुणे -2 -18, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो 0 ही हो जाएगा। f गुणे 2 2f हो जाएगा, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा, और 4 6 का 24 हो जाएगा। अब सॉल्व करना आसानी, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो हम लोग कर लेते हैं आप क्या
टोटल इसका निकालते हैं। ओके, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई हमको चाहिए। ओके, तो चलिए टोटल करते हैं। इसका जोड़ कितना होगा, देखो 5 4 9, 9 9 18, 18 तो 20, 20 10 30 1 31, 31 6 37, 37 और 7 जोड़ दो उसमें, 37 3 हो जाएगा तुम्हारा 40, और फिर उसके बाद बचा 40 और 44। फिर एक बार जोड़ लो भाई, ये गलती ना होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। 5 4 9, 9 3 12, 12 9, 12 और 20 21, 21 6, 21 6 हो जाएगा आपका 27, ठीक है ना, 21 6 27, 27 और 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा, एक 27 3 30, 30 4 34 के 4 हाथ में आया 3 और 3 1 4, 44 हो गया। और 44 प्लस एफ, एफ भी है याद रखना, इसको मत भूल जाना, 44 प्लस एफ, एफ दूसरे कैटेगरी का है, जिसमें 44 प्लस एफ इसको ले लिया। क्लियर है। अब चलो एफ आई डी आई इसकी बात थी, अब इसको जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं। इसको जोड़ो क्या आएगा, देखो पहली बात की ये हो गया 20, ठीक है ना, 20 है, ये पहले तो था 24 में से 24 घट गया, जीरो हो गया, ये तो 20 इसमें से घटा 2 बच्चा, 2 इसमें से घटा तो -40 हो गया, कितना हो गया -40। ओके क्लियर, कहीं गलती हो कि जोड़ो तो सही कर लो, बाकी देख लेते हैं। चलो अब देखो क्या बना, ये तो अगर -40, और एक काम करते हैं, अब ये +2f, और भी एक चीज है इसमें 2f भी है, ये मत भूल जाना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट भाई है भाई। 40 + 2, अब देखो 40, अब कितने बच्चे क्या करते हैं कि इसको एक साथ जोड़ देते हैं, 40 को 42 42 लिख देते हैं, नहीं, अब ये दो से कैटेगरी का है, इसको अब इसकी जब तक f की वैल्यू डिजिट में नहीं आ जाती तब तक हम लोग इसको जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको इस तरह लिखेंगे। ओके, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, देखो x बार दे रखा है, कितना दे रखा है 18, एज्यूम्ड मीन हमने निकाल रखा है कितना 18, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इसका जोड़ आ गया है -40 प्लस 2f, और समेशन ऑफ एफ आई जोड़ दिया गया 44 प्लस एफ आई है। अब देखो 18 में से 18 एलएचएस में लेकर आओगे, 18 से 18 जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैं जीरो कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई तो वही संख्या आ जाती है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, और ये मल्टीप्लाई किया तो -40 प्लस 2f हो गया। अब -40 को एलएचएस में लेकर आया तो ये हो गया +40 बराबर 2f, तो अब 2 से इसको काटे तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो अब f बराबर क्या हो गया तुम्हारा, 2 से काटिए तो 20 आ गया, कितना आ गया 20, यानी इसकी जो लुप्त फ्रीक्वेंसी थी बारंबार तक की वो कितनी आ गई 20 आ गई। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई थी, 30 महिलाओं की क्या की गई, जांच की गई, और उनकी हृदय स्पंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है, ठीक है ना। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है आपको, माध्य संख्या ज्ञात करनी, जो सबसे आसानी तरीके से सॉल्व करे, जिस फॉर्मूले से लग जाए उससे कर लीजिए। विधि कहा है आसान विधि से वो कर लीजिए, जो उपयुक्त विधि यानी आसान विधि दे लीजिए। तो इसको सॉल्व करने देखिए, ये क्वेश्चन था, इस तरह वर्ग अंतराल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्सआई। एक्सआई ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को मैंने बता रखा है, क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब देखो 68 प्लस 65 करो कितना होगा, 8 5 13, 1 बटा 6 6 12 1 13, 135 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 6 का 12, और ये हो जाएगा एक इसको दिया तो 13 2 6 का 12 और 25 10, यानी कितना आ गया 66.5 हो गया। इसी तरह 71 का कर लो आप लोग एक्सरसाइज 5, 71 और 68 को जोड़ो, 8 1 9 6 6 12 1 13, भाग कर दो, 2 6 का 12, और ये हो गया 19 2 9 18 2 5 10, यानी कितना आ गया 69.5। इसी तरह आप लोग अगला कर लो, अगला क्या है तुम्हारा 4 1 5 7 7 14, 145 बटा 2, इसको काटो 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4 1 बचा 2 5 10, यानी 72 क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट कर लो 7 3 10 11, 1 बचा 7 7 14 1 15, 151 बटा 2, काटो 2 7 14, 1 बचा 11 2 बचा 10, 75.5 आ गया। यानी क्या देख रहा हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है कि
या चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना, 7 हो गया, और 7 से 14 एक 15, 2 से भाग दो, 2 से 14, 2 8 16, यहाँ 78.5, ठीक है ना। इसी तरह इसको कर लो, 3 और 8 16, 163 वाला 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10 यानी 81.5। फिर इसको करो 6 3 9, और 8 8 16, 169/2, इसको काटो, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 5 10 यानी 84.5। इसका एक साइन निकल गया। अब देख रहा हूं कि अगर इस तरह मल्टीप्लाई करूं तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो मैं काम करता हूं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करता हूं। स्टेप डेविएशन मेथड का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x बार बराबर होता है a प्लस h समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आसान है, सब कुछ मैंने बता दिया, डायरेक्ट अब करने चलता हूं। यू आई निकाल लीजिए पहले। यू आई कैसे निकाला जाएगा, यानी एक्स आई में से ए को घटाया जाए, पहले एसयूम में है क्या, देखो टोटल कितना 3 3 6 1 7 नंबर, तो बीच वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा एसयूम में, यानी ये वाला हो गया आपका एसयूम में, देखो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला यही है, इसको मान लिया। 66.5 में से 75.5 को घटाओ, पहली बार 5 5 हट गया, अब बचा 75, तो 15 में से 6 जाए 9, ठीक है ना, 15 से 6 9 यानी कितना आ गया हमारा -9। क्लियर, ये तो 9.0 यानी लिख सकते हो -9.0, लेकिन 9.0 अभी देखो यहाँ पे यू निकालने का तरीका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच भी हमें पता होना चाहिए, और एच आई कितना है, देखो क्लास साइज कितनी है, 78 में से 65 3 है, कितनी है क्लास साइज 3, 3 से भाग दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3, तरीके 9 होता है ना -3। इसी तरह 69.5 में से 5 वो 72.5 का तो 0 हो गया। अब जब 15 15 से 9 जाए 3 3 2 5 है ना, देखो देखो 75 15 से 9 जाए 6 होगा, ठीक है ना 6, और ये तो हो गया कितना होगा 6, 6/3 करो तो -2। इसी तरह इसको घटाओ, 5 में 3 3 से 3 में घटाओ तो -4, और इसको इसी में घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब देखो अब क्या है 78.5 में से 75.5 घटाओ 0 क्या, 8 5 3 है, 3/3 है 1। इसी तरह 81 घटाओ, 11 5 6, 6/2 है क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है। अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है आपको, तो एफ आई इंटू यू आई। अभी ये क्या देख रहे हो, अगर आपने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया होता तो आप कितना मल्टीप्लाई करते, हो सकता है मल्टीप्लाई में गलत कर देते तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको जोड़ने में कहीं गलती हो जाती, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती। अब लेकिन अगर हमको ये मेथड पता है, ये बहुत आसान मीटर है, जब ये पता है इससे लगा रहे हैं तो देखो कितना आसान तरीके से होगा। अब क्या है कि बस एफ आई यू आई करूंगा, छोटा छोटा वर्ड आ जाएगा, तो अब छोटे छोटे चीज को रख के आसानी से मैं कर सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करना भी आसान है, दो तरीके, 6 -3 हो गया, 4 दूनी -8, इसे 3 एक कम -3, 8 0 0 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 4 दूनी 8, और 2 तरीके 6। आसान हुआ है कि नहीं। अब निकाल लेता हूँ उसका क्या, मैंने टोटल निकाल लेता हूँ, टोटल निकाल लेते हैं। हो गया, टोटल करने जा रहा हूं मैं, दिख रहा है ना 3। अब देखो इस पहले एफ आई को जोड़ दो, 4 तो 6, 6 से 12 एक 13, ठीक है, 13 7 20, 20 एक 21, 21 3 24, 24 4 28, 28 to 30 कितना आ गया 30 आ गया। इसको जोड़ो, देखो 6 से तो 6 चला ही गया, 8 से 8 चला ही गया, 7 में तो 3 जाए 4, यानी कितना आ गया हमारा +4, कितना आएगा +4। अब वैल्यू तो पुट करता है, एच आ गई 3 हमारी। अब वैल्यू पुट करो, एज्यूम मीन आपने क्या माना 75.5 माना, तो 75.5 रख दिया प्लस एच क्या आया 3, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया 4, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 30 आया। क्लियर है। 30 को काटो 3 में 30, यानी कितना आ गया ये 75.5। अब देखो ये भी करता है, 2 दूनी 4 2 5 10, और कर सकता है, तो ये हो गया प्लस कितना बच गया यहाँ पे 2/5। इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसके तो कुछ नहीं हम मान लिया। एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 5 और 1 का 5 ही हो जाएगा, 1 5 5 5 25 5 है 2 5 25 2 27 के साथ में 2 5 35 2 37 प्लस 2, इसको जोड़ दो तो क्या आएगा 379.5/5। अब इसको भाग दे देते हैं, भाग देने पर क्या आता है देख लेता हूं मैं, भाग दे देता हूँ 5 से भाग दो 3 7 9.5 में, 5 का 30 5 से 35 35 हो गया, 7 5 है 2 9 उतर गया। अब कितनी बार ले जाओ 5 25 25 9 5 4, ठीक है ना। अब क्या 5 उतर गया, दशमलव लग ही जाएगा क्योंकि दशमलव था।
5 9 45, यानी 75.9 कितना आ गया इसका वैल्यू। ये वाली मैं बात निकाल मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारी एक्स बार बराबर आ गया 75.9। कितना आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अगर इसी को हम लोग उस तरह करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते तो हमारा क्या हो जाता है कि आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। 40.1 का था चौथा 75.9 एकदम करेक्ट आंसर है। एकदम इजी मेथड से हो गया, इसलिए मैं कहूंगा कि जो उपयुक्त विधि है उससे आप इसको लगाकर सॉल्व करना। एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सारे के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से क्लियर बता दिया, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, पहले पढ़ लेते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, यानी एक आम बेचा जा रहा है। इन पेटियों के आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है, यानी ये बंटन इसने दे रखा है इस तरह, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया। ये हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे माध्य, इस क्वेश्चन में सब में हमको माध्य ही ज्ञात करना है, यानी मीन ही ज्ञात करना है। इसको बस ज्ञात किससे कर रहे हैं इसमें ये भी बताना है। एज्यूम मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से कर रहे हो कि विचलन विधि से कर रहे हो या डायरेक्ट विधि से करो, जिससे भी करोगे उसमें इस बात पर बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये पहले वर्ग अंतराल दिया तो इसको एक्सआई में बदलते हैं। तो एक्सआई निकालने का तरीका हम पता ही है आपका, लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 50 50 100 100 और 1 2 102 102 को भाग दो 51 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 50 50 100 यानी 108 108 में 2 से भाग तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 2 चौको 8 54 हो जाएगा। 50 50 100, ठीक है ना। अभी हो गया 114, सॉरी 50 50 100 और 14 114 114 को भाग दो तो क्या है 2 5 10 2 7 14। क्लियर, क्या होते जा रहा है 51 पर 54 54 पर 57 तीन तीन गैप होते जा रहा है। देख लेना, अभी देख लेंगे 60 60 120 120 को भाग दो 2 6 12 60 हो गया। 60 60 120 166 800। इसी तरह देखो 60 60 20 166 166 कर लो। अच्छा सॉरी यार, ये 60 60 20 126, सॉरी सॉरी 2 6 12 और क्या हो जाएगा 126 का 2 6 12 हो जाएगा और 2 3 6 63, ठीक है। तीन तीन का टाइपिंग भी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या देख रहे हो आप लोग कि एक साइन एक तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक साइन क्या है, तो क्या है, सबसे पहले एक्स आई बहुत बड़ा बड़ा है, एफ आई भी बड़ा बड़ा है। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत हमारा मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कहीं गलती हो जाए, यानी आप एग्जाम में गलती कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको छोटा करने की चाहत रखेंगे। अब इसको छोटा करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि एज्यूम्ड मीन मेथड ये इनफ है करने के लिए। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला था एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, आप जानते ही हैं, ओके। अब टीआई कैसे निकाले हैं, तो टीआई निकालने का तरीका आपको मैंने बता रखा है। टीआई का फॉर्मूला तो एक्सआई माइनस ए, इसमें और कुछ नहीं है, चुस्त का मतलब ही नहीं है। तो एक्सआई माइनस ए 51, जो पहले तो हम ए निकाले, ए है क्या, एज्यूम्ड कौन सा है, तो बीच में आ जाए 2 2 4 1 5 5, ये हो गया एज्यूम्ड मीन, क्या हो गया 57। 51 में से 57 जाए -6 यानी क्या हो गया -6। 54 में से 57 जाए -3, 57 से 57 जाए 0, 60 में से 57 जाए 3 और 63 में से 57 जाए कितना बचेगा -6 बचेगा, सॉरी -6 नहीं +6, ओके। क्योंकि बड़ा ही है छोटा ही, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे निकालना एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई डी आई निकाल लेता हूँ, एफ आई इंटू डी आई निकाल देता हूँ। 15 कुछ, अब तो क्या हो रहा है कि ये थोड़ा टफ था, लेकिन ये देखो क्या हो गया एकदम छोटा छोटा आ गया। अब मल्टीप्लाई करने में आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, बहुत कम चांसेस हो गए एकदम। अब 6 से 15 को 15 छक्का 90 होता है, पता ही आपको। तो माइनस है तो -90। 110 का 3 में करोगे तो 3 0 0 3 कब 3 3 कब 3 310 -330। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, पता ही है। 3 का इसमें करो 3 5 15 1 बचा, 3 कब 3 1 4 3 कब 3 345 हो गया। 6 से करो 25 4 को 100 25 छक्का 150। अब देखो इसका समेशन करना है, जोड़ना है, तो जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है जोड़। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करने का झमेला बहुत कितना इजी कर दिया, इस फार्मूले ने कितना क्या कर दिया, इजी कर दिया। इसलिए ये सारे फार्मूले आते हैं ताकि आपकी जो भी परेशानी हो रही है वो दूर करने के लिए। देखो अब क्या है,
150 में से 90 घटा दिए तो तुम्हारे पास क्या बच गया, 60 बच गया। 60 में से, अब देखो 60 में से 30 को भी निकाल दिए, 300 बच गया। अब 300 बच गया ना, अब एक काम करो, वो मत करो, एक काम करो, 345 में से 330 पहले घटाओ, तो कितना बच गया, 45 आपके पास इनफ है। 45 इसमें से निकाल दिए, बच गया, -45 अब यहाँ पर है, -45 यहाँ से निकाल दिए, तो कितना बच गया तुम्हारे पास अब 105 बच गया, यानी प्लस 105, ये और क्या इसका जो, अब इसको जोड़ दिया जाए, 5 5 10, 5 15, 15 5 20 के शुरुआत में है 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 बचा, और 1 1 2 1 3 1 4 बचा, 400 हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं खेल, आई थिंक मेरा आया 57, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 105, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया आपका 400 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पहले थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखो पहले छोटा का 5/40 80 हो गया, 5 2 10, 5 1 5 21 हो गया। अब देखो किसी और चीज से कटवाए क्या, और किसी चीज से कटने में डिफिकल्टी साइड है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लेते हैं, क्यों है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये 57/1 और प्लस 21/80, 1 और 80 का एलसीएम लो, 80 हो गया, एक 80 मल्टीप्लाई को डिवाइड करो 80 आएगा, 80 से उसको मल्टीप्लाई करो तो ये कर जाएगा 8 0 8 का 28 56 के 6 8 में है 5, 8 5 40, 5 45, ओके, प्लस 80 का 80 में डिवाइड करो, एक एक से 21 मल्टीप्लाई करो, 21 ही आएगा। इसको जोड़ देते हैं, 1 0 1 और 6 2 8, और ये क्या हो गया 5 और 4 यानी 45 81/80, ओके। अब भाग देता हूं मैं, अब दे दो, अच्छा इसको मैं और इजी करना चाह रहा हूँ पहले का, अच्छा चलो भाग दे देता हूँ। 80 से तुम देव करता है 45, 81 में भाग दो, 5 पर ले जाएंगे, 5 5 चाहे 400 और 6 पर देखो, 6 6 6 ज्यादा हो जाएगा तो 5 पर ले जाए तो 5 पर ले जाओ, 5 0 5 40, 8 में से 0 चाहे 8, 5 में से 0 चाहे 5, और 4 में चाहे 0, एक उतार लिया। अब कितनी बार ले जाएगी कि 581 आएगा, उससे कम है। 7 बार ले जाओ, 7 7 4 7 8 56, 7 बार तक जा सकते हैं, 8 बार 28 14 ज्यादा आ जाएगा, 7 बार ले जाओ, 7 0 7 7 49 7 8 56 हो गया। एक में से 0 जाए 1, 8 में से 6 जाए 2, अब दशमलव लगाए 0 में 210 रुपया, कितनी बार ले जाएगा, 210 है तो 4 4 अठे 832 होता है, 432 ज्यादा हो जाएगा, 3 अठे 24 होता है, ये भी जा रहा है 2 बार, कितनी बार 57.2 दे 2 2 16, ठीक है ना, 0 4 6 5 और 1 है 0 50, शेष का 57.2 नियर अबाउट इसका आंसर है, यानी क्या आ गया 57.2 एक्स बार, यानी इसका मीन यानी माध्य कितना आ गया 57.2, ओके। और हमने कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया है, कल्पित माध्य विधि, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड का, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब घबराइए मत, 57.2 आया है और आंसर में 57.19 दिया, तो इससे कोई डिफिकल्टी नहीं, ये अप्रोक्स में आंसर आ गया आपका, ठीक है। आप जब मेथड से लगाओगे तो इस तरह आपका अप्रोक्स में आंसर आएगा, तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किस मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ये जो सारणी आपको दिख रही है, ये आपको भोजन पे खर्च हुआ है उसके बारे में बता रहा है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का हुआ माध्य क्या है, हमको क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है ना, साफ क्वेश्चन में होता है ना, माध्य निकालना है पोजीशन। अब देखो पहले क्या हमको एक्सआई चाहिए, एक्सआई कैसे निकाले हमको पता है, जोड़ दो, 250 250 का आधा है 125, 2 1 3 350, 350 का आधा 350, 300 का आधा 150, 25 यानी 175, 450, 400 का आधा 200 और 25 यानी कितना ना 225। इसी तरह देखो तुम्हारा 3 2 5 550, 500 का आधा 250, 250 25 275। इसी तरह देखो 3 3 6 300, 600 600 का आधा 300 325, ये आ गया आपका एक्साई निकल गया। अभी देखो एक्साई थोड़ा बड़ा है, इसको मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, वैसे तो ये एफआई छोटा है, मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है, लेकिन हम लोगों जो 12 वाला जो मल्टीप्लाई में गलती, लेकिन हमको जब पता है मेथड कहीं पता है तो हम मेथड से लगाते हैं, तो हम काम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड पहले ए निकालना होता है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई
डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जब हमको ये मेथड पता है तब काहे को डायरेक्ट मेथड करे भाई, इससे क्यों ले, ऐसे कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या है, ए बराबर क्या है, जो बीच में आ जाए, बीच में ये आ रहा है तो मैंने एज्यूम्ड मीन क्या मान लिया, इसको मान लिया 225 को। अब मुझे निकालना है टीआई, तो टीआई कैसे निकालूं, एक्सआई में से ए को माइनस कर दूं, एक्सआई में से ए को माइनस, 125 में से 225 माइनस करो कितना होगा, 25 माइनस 200, 25 तो गया, 100 में से 200 यानी कितना बच गया, 100 बच गया, ठीक है, 100 बच गया, 100 यानी -100, ठीक है। डीआई बराबर एक्सआई में से होता है, एच तो होता नहीं है तो कंप्लीट। अब देखो 175 में से 225 घटाओ, अब देखो 5 में से 5 जाए 0 हो गया, और 12 में से 7 जाए 5, और ये हो गया 1 में से 1 जाए 0 पर -50, ओके। अब 225 में से 225 घटाओ 0, 275 में से 225 घटाओ तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। इसी तरह 325 में से 25 घटाओ 25 किया, 302 से क्या 200 हो गया, ये निकल गया डी आई। उसके बाद क्या चाहिए आपको, समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए। आपको पता ही है एफ आई इंटू डी आई कैसे निकालो। अब देखो कितना आसान हो गया, अब आसान मल्टीप्लाई आप कर सकते हो क्योंकि आसान वैल्यूज है। 4 गुणे 100 -400, 5 गुणे 50, 5 जीरो 50 25 250, 12 गुणे 0 0, 2 गुणे 50 100, और सीधे 2 गुणे 100 200, ओके। अब हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो जोड़ दिया जाए सबको, टोटल कर दिया जाए, ठीक है ना, जोड़ देते हैं, इसको जोड़ो 4 5 9, 9 2 11, 11 10 21 21 2 23, 23 2 25, हो गया 25। और इस वाले को जोड़ो, देखो 2 1 300, 300 इसमें घटा 100 बचा, 100 इसमें जोड़ दो 325, 350 कितना आएगा -350 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, एज्यूम में क्या माने थे 225 माने थे सर, तो 225 लिख दिया। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है -350 है, तो -350 लिख दिया। समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 25 आया, तो 25 लिख दिया। देखो कुछ हो रहा है क्या, कट तो आएगा 5 25, ये कटा 5 से 35 0 है -70 हो गया, फिर 5 से कटेगा क्या, 5 से कम 5, और इसको दिया 2 20 हो गया, 5 को 20 यानी -14 कंडीशन, 225 -14 आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 से काटे 5 से 35 और 0 70 हो गया, 5 है 5 से कम 5, और ये हो गया 2, इसको दिया 5 को 20 14 सही। 5 में से 4 जाए, अब क्या है 5 में से 4 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, और 1 उतर गया 111, इसका मीन क्या आ रहा है 111 आंसर। क्लियर, चेक कर लेते हैं सही आया है गलत आया, ओके। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 211, देख लो कहीं गलती नहीं हो यार, फिर से एक बार देख लो। 5 में 4 जाए 1, 2 से जाएगा, हाँ सॉरी 211, यहाँ क्यों मैं कर रहा हूँ 211, ओके एकदम आंसर करेक्ट आया, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में सल्फर की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, एक चीज सांद्रता का क्या करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल है यार, सब क्वेश्चन जैसे लगा वैसे लगाएंगे। अभी पहले क्या ज्ञात करना होगा, हमें एक्स आई ज्ञात करना होगा। इसका एक्स आई क्या होगा, एक्स आई ज्ञात करने का पता ही आपको, 0.04 में से इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो वही होगा 0.04, 2 से भाग दो तो क्या आ जाएगा ये 0.02, ओके। इसी तरह इसको जोड़ो 8 4 12 भाग दो 0.06, क्लियर। इसी तरह 12 8 20 0.10 हो जाएगा ये। इसी तरह देखो क्या 6 4 10, इसी तरह बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या 14 होगा, देख लो ना, 16 2 18 18 10 28 14, ठीक है ना, इसी तरह सही है। तो ये हो जाएगा 0.18, इसी तरह ये हो जाएगा 0.22, क्लियर है। ये हमारा निकलेगा एक्स आई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, तो मैं डायरेक्ट विधि से इसको सॉल्व करूंगा, क्यों छोटू उनका बोले हैं, हम लोग डायरेक्ट विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 गुणे 2 4 दूनी 8, 0.8 हो जाएगा, 9 से करो 9 चौका 54 यानी 5 4, 9 से करो 0.90 हो जाएगा 90, 2 से करो 2 चौको 28 यानी 2 8, इसी 4 से करो 4 8 32, 2 8 3 4 4 3 7 यानी 0.72, और 2 से इसको करो 0.44, मसाइल से हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट विधि से कर दिया। अब क्या होता है समेशन ऑफ, देखो डायरेक्ट विधि क्या करता है, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये नहीं कहता है एक्स आई एफ आई का जोड़ क्या आ रहा है देखते हैं हम लोग पहले।
ओके, ये हो गया। टोटल कर लेते हैं हम लोग, जोड़ कर देते हैं या सम लिख लो। जोड़, 9 9 18 18 जो 20 20 4 24 24 4 28 28 2 30, यानी कितना आ गया? 30 आ गया। इसको जोड़ते हैं। देखो 4 2 6 6 6 12 12 2 14 14 4 12 16 18 18 2 20 20 6 26 के 6 हाथ में है 2। 7 2 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15 15 5 20 4 24 24 5 29 29 के 9, कैरी कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ पे कुछ है, 2 उतर गया। एक बार और मिला लेता हूँ मैं। 8 4 12 12 8 20 20 2 22 22 4 26, ठीक है। 6 2 बचा। 7 2 9 9 9 2 11 13 13 2 15 15 10 25 25 4 29, तक आया था। क्लियर, एकदम सही। अब यहाँ पे वैल्यू डाल तो पुट कर, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एफ आई क्या है? 2.96 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 30 30 भाग में दिया जाए। एनी डाउट? नो। तो 30 से भाग दे दो, चलो 30 से भाग दिया जाए। 2.96 में एक काम करता हूँ, पहले 2.96 को मैं बदलता हूँ उसमें, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 296 अपॉन 30 गुणे 1/100, यानी उसका 100 इस्तेमाल कर लिया दशमलव हटाने के लिए। अब भाग दे देता हूँ, अब भाग दे देता हूँ। 30 से 296 में भाग दे दू, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, नहीं जा सकता। ज्यादा बार ले जाता हूँ। 6 तरीके 18, अभी जाओ भी आ सकता है, तो 9 तरीके 27, 9 बार ले जा सकते हो, ठीक है। 9 जीरो जीरो 9 तरीके 27, 6 में जीरो 6 9 7 है 2 2 से जीरो पर 10 में लगा, जीरो बना 260 हो गया। अब कितनी बार ले जाएगा? 6 तरीके 18, लेकिन 7 तरीके 21, 8 तरीके 24, 9 तरीके 27, 8 बार ले जाएगा, तो 8 जीरो 8 तरीके 24, ठीक है ना। ये 6 4 2 10 लगाइएगा, जीरो बाहर, आप कितनी बार ले जा सकते हो? 3 तरीके 9, तो 90 हो जाएगा। तो 6 लेके 8 तरीके 24 ज्यादा हो जाएगा, 7 तरीके कहीं ज्यादा हो जाएगा, 6 बार 6 तरीके 18, यानी कितना होगा? 6 बार 9.86, कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 9.86, इसका भाग, और इंटू 1/100 भी तो है, यानी 100 100 से भाग दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? दिख रहा है ना? 100 से भाग दोगे तो 2 कदम जीरो आगे भागेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.981, एक को चौथा होता भी सकते होती। ये आ गया तुम्हारा माध्य, SO2 का सांद्रता का माध्य इतना आ गया आंसर। ओके, मुझे लगता है बहुत इत्मीनान से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र की अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ये निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, जो टेबल आपको दिख रहा है। ओके, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। जितने दिन ये अनुपस्थित रहा विद्यार्थी, उसका माध्य हमें ज्ञात करना है। ये हमको टेबल दे रखा है, चलिए माध्य निकालना है। इसका भी सिंपल तरीका, पहले हमें एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई 606, 6 से 2 2 छक्का 3। क्लियर है? पता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 1 2, क्लियर है? आपको पता ही है। 10 6 16, 16 बटे 2 कितना जाएगा? 8। इसी तरह 10 20 4 24, 24 बटे 2 12। इधर 30 4 34, 34 बटे 2 17। इसी तरह 20 20 40 4 48, 48 बटे 2 है 24। और 30 30, ये 30 20 50 50 8 58 58 2 60 60, और 6 66 66 तो 33 हो गया। इसे 40 से 70 70 78 78 बटे 2 क्या हो जाएगा? 78 बटे 2, 2 तरीके 6 हो गया, और ये हो गया दोनों 18 यानी 39 हो गया। क्लियर है? राइट, कितना जरूरी है। देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसमें भी मैं डायरेक्ट विधि से लगा सकता हूँ, बहुत इजी है। ज्यादा मुझे झमेला नहीं पालना है। एक्स आई इंटू एफ आई, क्योंकि मैं डायरेक्ट विधि से, छोटा छोटा वर्ड है तो डायरेक्ट विधि से लगा सकता हूँ, तो लगा लीजिए। 11 तरीके 33, 10 बटे 80, 7 7 14 1, 7 7 1 8 हो गया। 4 7 28 के 8 बटे 2, 4 को 4 2 6 हो गया। 4 4 को 16 1, 4 दूनी 8 1 9, और 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। इसी तरह 1 से 39 में मल्टीप्लाई कर दो, 39 एकदम सिंपल सा देखे, साइन फाइन निकल गया, तो फिर क्या जरूरत थी मैं दूसरे मेथड पे, जो मेरे को आसान लगे उसी से लगा सकते हो आप, ठीक है। अब समेशन ऑफ, मुझे क्या होता है एक्स बार निकालने का पता ही है। समेशन ऑफ क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या है? जोड़ देते हैं पहले। 9 9 18, देखो ये भी 9 है ना। 9 9 18, 18 और 6 18 24 4 24 24 4 28 28 4 32, ठीक है। 32 4 36 36 3 37 38 39 9, कैरी कितना आया? 3 आया आपके पास।
अब 9 9 18 18 जो 20 है, 21 21 6 27 27 3 30 30 8 38 और 38 और 11 कितना हो जाएगा 38 2 40 40 1 41 41 8 49 899 हो गया। अब ये 5 जोड़ दिया जाए, 3 1 4 4 4 8 4 3 12 और 12 10 22 22 7 29 29 1 30 10 40। ओके क्लियर है। इसको एक बार मैं और तो कंफर्मेशन के लिए जोड़ लेता हूँ, देखो जोड़ लेता हूँ। 9 18 हो गया, 18 ने 20 4 24 24 8 24 6 30 32 32 4 36 36 3 39 9 3 बचा 9 9 18 18 और 18 9 27 और 27 3 30 30 8 38 38 40 तक 41 41 8 49 सही है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 499 अपॉन 40, ठीक है ना। देखो कुछ कट उठ रहा है क्या, कट उठ नहीं रहा तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। 40 से 499 भाग तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा तो कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है ना 9 उतर गया। अब कितनी बार ले जाएगा 4 दूनी 80, 3 बार लेगा ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 80 हो गया, 9 से 0 जाए 9 9 60 एक 10 मिनट लगाओ 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार ले जाऊं 4 दूनी 4 16 5 को 20 ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार ले आता हूँ तो हो गया 12.4 देखो 4 4 को 16 0 और 3 10 मिनट लगा 0 को बढ़ा दो, कितनी बार ले जाऊं 6 चौको 24 7 चौको 28 7 में ले आ सकता हूँ, 7 में ले आता हूँ 7 जीरो 7 चौको 28 12.47 इसका क्या हो गया अरे माध्य निकल गया, मीन निकल गया। ओके 12.47। ओके एकदम इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखो कितने आसानी से लग रहे हैं। ओके उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। बहुत आसानी से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन लगा लिया है, ठीक। 9वां क्वेश्चन क्या करता है, इसको भी लगा के और इस पूरे एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग मोड पढ़ेंगे। देखते हैं पहले 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर यानी प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। ठीक है तो साक्षरता दर क्या है, पहले वो टेबल बना लो, टेबल बताया था, टेबल बना लो। पहला हो गया तुम्हारा वर्ग अंतराल, आप लोग चाहो हिंदी में लिख सकते हो साक्षरता दर जो भी चीज है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, कहां से कहां तक 45 55, 45 से 55, 55 से 65 और इसी तरह चलता रहेगा 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। देखते कहां तक गया है 85 से 95 तक गया है। 3 10 11 8 3 3 3 10 11 8 3 ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, यानी एफ आई। हमको एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालते हैं। चलिए एक्स आई निकालने का तरीका आपको पता है, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 50 50 100 यानी आधा होगा तो 50 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस तरह एक्स आई निकलती है तो निकाल दिया। अब चाहना हर आंसर में चाहना तो लिख भी लेना फार्मूले को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 लिख लेना फार्मूला, अच्छा रहेगा। नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ वहां नहीं लिखना तो यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जाननी चाहिए। अपर लिमिट को उच्चतम मान, लोअर लिमिट को न्यूनतम मान कहते हैं अपॉन 2। अब देखो ये दे दिया 55 ये 60 60 यानी इसका हो गया 60, इसी तरह ये दे दिया 70 हो गया, इसी तरह देखो ये हो गया 80, ये देखो हो गया आपका 90। अब देख लो कि बहुत आसान कैलकुलेशन है तो हम डायरेक्ट विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट विधि से सॉल्व करेंगे एक्स आई इंटू एफ आई। 3 × 50 3 × 5 15 150, 10 × 60 600, 11 7 77 यानी 770, 8 8 64 यानी 640 और 3 9 27 यानी 200। अब क्या करना है, हमें टोटल करना है सर। तो टोटल करो, इसको जोड़ो, 10 3 13 13 1 14 14 10 24, 24 3 27 27 और फिर 3 हो गया 30 और बच गया 5 है, 3 5 35, ठीक है ना। इसको जोड़ो 0 0 0 0 जोड़ो 0 हो गया। 7 3 10 11 11 7 18 18 5 18 नहीं 20 2 22 1 23 2 बचा, 6 2 8 8 2 10 10 17 17 1 18 18 6 24।
2430 आ गया। और हमको माध्य निकालने का फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। हमें कई मेथड पढ़े हैं, मीन मेथड से लगा सकते थे, स्टेप डेविएशन से लगा सकते थे, और डायरेक्ट मेथड भी हमें आता है तो हम उसी से लगाएंगे, क्योंकि आसान कैलकुलेशन था इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया। फिर हम दोनों और दोनों मेथड से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्स आई एफ आई कितना आया मेरा 2430 आया, तो यहाँ पे रख दिया 2430। एफ आई का जोड़ कितना आया 35 आया, भाग दे दे पहले कटता है क्या 5 से 35, ये कटेगा 5 को 20, 4 बचा 4 तिराए 5 पे 40, 3 बचा 5 का 30, यानी 486 हो गया। अब भाग देते तो हम 486, 7 से भाग दे तो 486 में 7 7 49 होगा, तो 7 6 42, 8 में से 2 जाए 6 6 ओके 0 हो गया। अब कितनी बार ले जाएंगे 66 जाए 7 7 7 9 63, 3 बचा, दशमलव लगा लिए, 0 वाला एक 7 चौको 28, 10 2 दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 14, यानी 72.42%। क्या आ गया हमारा माध्य आ गया, यानी मीन आ गया। देखिए हमारा आंसर कई जगह अप्रोक्स में आया है, तो आप आंसर गलत नहीं कह सकते। हम बताए थे कि जब कई लोग डायरेक्ट विधि से लगाएंगे, कोई एस्यूमिंग मेथड से लगाएगा, चाहे कोई स्टेप डेविएशन मेथड से लगाए, सबका जो है अप्रोक्स में आंसर सेम आएगा। तो अप्रोक्स में सारे आंसर आए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता देंगे, और खूब बढ़िया से इसे पढ़ेंगे। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं और यूपी बोर्ड वाले यानी हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक्सरसाइज 14.2 के इंट्रोडक्शन में। उसमें क्या पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है, उसकी सारी चीजें मैं बताऊंगा, यानी बहुलक के बारे में पढ़ना है, सारी चीजें आपको मैं क्लियर कराऊंगा। उससे पहले आप लोग प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड थैंक यू।